हेलो। तो आज हम समझेंगे कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस या आपके टैबलेट को अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है। उसको हम प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन अपडेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस पूरे टैबलेट या पूरे फ़ोन को अपडेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं आइए वो समझते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले टैब को ऑन करना है। ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरनेट कनेक्ट करना है। अगर आपका फ़ोन है तो फ़ोन और आपको डेटा ऑन करना है। ठीक है, अपने फ़ोन का डेटा ऑन करना है। और अगर आप किसी और डिवाइस में कर रहे हैं जिसमें डेटा सिम कार्ड नहीं पड़ता है तो आप उसमें इंटरनेट वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स पे। आप देख रहे हैं, अगर हमारा अगर हमारा डिवाइस अपडेट मांगता है तो यहाँ पे क्या सेटिंग के ऊपर ऐसे करके एक सिंबल रेड कलर का बन के आ रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें सबसे नीचे जाना है और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के आगे लगा है कि इतने इतने चीज़ों के लिए अपडेट आया है। तो हमें फिर से हमारा कहाँ जाना है, सिस्टम अपडेट्स पे। सिस्टम और ये मैंने ऑलरेडी आपका अपडेट यहाँ पे आएगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये अपडेट किया है। तो आपको अपडेट करने के बाद क्या डिवाइस को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद आपको डिवाइस रीस्टार्ट करनी है। तो ये रीस्टार्ट करने के बाद जब ओपन होगा तो ये और बेहतर तरीके से काम करेगा, हैंग इशू कम हो जाएगा। और जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हो कि इस अपडेट में क्या क्या आया है। दिस अपडेट विल नॉट This update will not erase data. However, please backup important data to avoid data loss due to update failure. ठीक है। तो आपको क्या अपडेट करने से पहले एक ऐसा अपडेट है जिसमें कोई डेटा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपको अपना डेटा अपने पास सेव करके रख लेना होता है। ठीक है। तो जो भी अपडेट आता है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस डिवाइस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। आप वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये अपडेट देने के बाद आपके फ़ोन में या आपके टैब में और क्या इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कर लेती हूँ ताकि मेरा भी डिवाइस एक बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है। यहाँ पे रिस्टार्ट मैनुअली लेटर या रिस्टार्ट नाउ, तो मुझे अभी रिस्टार्ट करके चेक करना है। तो ऐसे करके हमारा ये टैब रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ओपन होने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। देखिए रिस्टार्ट हो गया, मुश्किल से 1 मिनट लगा। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट हो गया। तो फिनिशिंग सिस्टम अपडेट्स, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ये अपडेट कर रहा है। ठीक है। तो रिस्टार्ट करने के बाद भी हमें इसे थोड़ा टाइम लेना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाए। ये देखिए, हम फिर से सेटिंग में गए और सेटिंग में जाके हमने सबसे नीचे क्या किया, बैकअप पे गए, सिस्टम अपडेट्स पे गए। ठीक है। और आपको कहाँ से चेक करना है, ये देखिए लिखा है चेक फॉर अपडेट्स। हमने एक बार दोबारा से चेक किया, इसका करंट वर्जन ये वाला है। ठीक है। जब तक ये लाइन पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें वेट करना है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना चाहिए कि किसी भी डिवाइस को अपडेट किए बगैर अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो वो ठीक से काम कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको उस डिवाइस को रेगुलर बेस पे अपडेट करना चाहिए, वीक में एक बार, मंथ में एक बार, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, जैसे भी अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स को आपको एटलीस्ट वीक में कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए उसको छोड़ेंगे तो आपका डिवाइस ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है।
देखिए ये चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं, अब दोबारा और कोई अपडेट्स तो है नहीं रह गया जो बच गया हो। ठीक है, ये देखिए लिखा है यू हैव द लेटेस्ट सिस्टम वर्जन, मतलब जो भी इनका लेटेस्ट सिस्टम वर्जन है वो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया है और अपना टैबलेट भी रीस्टार्ट कर लिया है। तो अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ सही चलने वाला है। ठीक है, तो आगे से आप भी अपने सारे टैब्स को उनका सिस्टम अपडेट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।